Good morning to all. Exercise 5.3, question number 15. A construct and a contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed due the work by 30 days? क्वेश्चन समझें, ये आपका 15th क्वेश्चन है। ये कह रहा पेनल्टी पड़ती है कंस्ट्रक्शन जॉब में, तो कैसे पड़ रही पेनल्टी? पहले दिन 200, नेक्स्ट डे 250, नेक्स्ट डे 300 अप टू 30th टर्म तक, क्योंकि 30 दिन तक की वो पेनल्टी होनी है। ठीक है ना। तो सिंपल से ए मिल गया हमको 200, हर बार में 50 बढ़ रहा, मतलब कि डी कितना हो गया? 50 हो गया, और जो एन है दैट इज 100। ओके, तो हमारा ए मिल गया, डी मिल गया और एन मिल गया। अब एस एन फाइंड करना हमको, टोटल सम कितना होगा? तो दैट इज एन ओवर 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Now put up all values, we get 30 over 2, 2 into 200 plus 29 into 30 minus 1, 29 हो जाएगा into d, that is 50. Okay, it will be 15, 400 plus 1450 and 400 1850, तो 1850 into 15 equals to rupees 27,750 रुपीज टोटल पेनल्टी होगी 30 डेज के लिए, उस कॉन्ट्रैक्टर को देनी होगी। ठीक है ना। तो सिंपल एपी का क्वेश्चन था और हमने इजीली कर लिया अगर हमको फॉर्मूला मालूम है तो। ठीक है ना। आगे चलते हैं 16 क्वेश्चंस की तरफ। ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होता है। आप लैंग्वेज को कंसीडर करेंगे तो इजीली कर सकते हैं। सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस। तो देखिए यहाँ पे 700 टोटल कैश है हमारे पास, जो हम स्कूल में 7 स्टूडेंट्स को देना। 7 स्टूडेंट्स को देना मतलब नंबर ऑफ टर्म 7 हो गया। टोटल 700 है, मतलब टोटल एसएन कितना हो गया? 700 हो गया है। वो कह रहा है कि 20 रुपीज कम, जो भाई फर्स्ट पोजीशन पे आएगा उसको ज्यादा मिलेगा, सेकंड पोजीशन पे आएगा उसको 20 कम मिलेगा, थर्ड पोजीशन पे आएगा उसको 20 और कम मिलेगा। इसलिए 20 डिक्रीज करके चलेंगे। ठीक है ना। तो इसका मीन्स डी क्या हो रहा है? माइनस का 20 हो रहा है इस टर्म में से। एन है, एस एन है और डी है। हमको फर्स्ट टर्म चाहिए। यहाँ फर्स्ट टर्म मिल गया तो हमको सारी अमाउंट मिल जाएगी। हमको टोटल 7 कैश प्राइस अलग अलग फाइंड करना। ठीक है ना। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं अगेन। एस एन इक्वल्स टू एन ओवर 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 700 that is 7 over 2, 2a plus 7 minus 1 6 into d minus 20। ओके, 2 यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल कर लेते हैं और ये 7 इसके अपॉन में आ जाएगा तो इसको कैंसिल करेगा 100 टाइम्स इक्वल्स टू, यहाँ बचा सिर्फ a और ये रहा माइनस का 60। ओके, तो 2 कॉमन लिया था ना, 20 में से 2 कॉमन बाहर गया, 10 बचा, 10 से 60 हो गया, प्लस माइनस का माइनस आ गया। ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको? ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 160। तो 160 रुपीज तो फर्स्ट प्राइस हो जाएगा इसका। ठीक है ना। फर्स्ट प्राइस 160। जो सेकंड प्राइस होगा वो इससे कितना हो जाएगा? 20 कम होता जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 140, देन 120। इसी तरह से आप फाइंड कर लेंगे इसके 7 कैश प्राइस। ठीक है। फर्स्ट को ये, सेकंड पोजीशन वाले को ये, थर्ड वाले को ये, फोर्थ वाले को ये, और इस तरह से आप इसके 7 कैश प्राइस फाइंड कर लोगे। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant. Okay,
एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए स्कूल के स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि हम स्कूल के चारों तरफ क्या लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। ठीक है, प्लांटेशन करेंगे, ट्रीज प्लांटेशन करेंगे। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. That is, section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on up to class 12. कैसे करना है, अगर फिफ्थ वाले बच्चे हैं फिफ्थ क्लास के तो वो ईच सेक्शन 5-5 पेड़ लगाएगा। आप जैसे 10th वाले बच्चे हैं तो 10th ए वाले 10 पेड़ लगाएंगे, 10th बी वाले 10 पेड़ लगाएंगे, 10th सी वाले 10 पेड़ लगाएंगे, ऐसे ऐसे लगाना है। और ईच सेक्शन की कितने, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हर क्लास के 3 सेक्शन है। जैसे हमारे पास तो ये 10th ए बी सी डी 4 सेक्शन है हमारे पास, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर क्लास के 3-3 सेक्शन, जैसे 9th ए बी सी, 10th ए बी सी, 11th ए बी सी, 12th ए बी सी। तो जो फर्स्ट वाले होंगे, फर्स्ट क्लास जो होगी, हम लिख देंगे नंबर ऑफ ट्रीज एज, देखो जो फर्स्ट क्लास वाले होंगे वो कितना पेड़ लगाएंगे, फर्स्ट ए वाले 1, फर्स्ट बी वाले 1, फर्स्ट सी वाले 1, अपनी क्लास के नंबर के इक्वल, यानी कि 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 पेड़। ठीक है, तो ऐसे लगा रहे हैं 1 + 1 + 1, एक टर्म तो ये हो जाएगा प्लस। फिर सेकंड क्लास वाला लगा रहे हैं 2 + 2 + 2, फिर थर्ड क्लास वाला लगा रहे हैं 3 + 3 + 3, ये सेक्शन ये थर्ड ए वालों ने लगाया, थर्ड बी वालों ने लगाया, थर्ड सी वालों ने लगाया। ठीक है ना, और इसी तरह आगे आ जाएगा आपके पास 4 + 4 + 4 प्लस, इसी तरह चलते हुए लास्ट जो 12th क्लास है वो 12 + 12 + 12। ओके, तो ये कैसे बना हमारे पास, देखिए 3 + 6 + 9 + 12 + अप टू 36, समझ लो ना। तो यहाँ पे क्या, ये ए बी बन गए हमारे पास। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, A3 है, B कितना है, ये भी 3 हो जाएगा, और N कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो जाएंगे कितने हमारे पास, क्योंकि कितनी क्लासेस है 12, तो 12 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। और ये 36 क्या है, ये लास्ट टर्म है AN 36। तो SN फाइंड कर लो। अब SN इक्वल्स टू, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला लगा लेते हैं, नंबर 2 A + AN। ओके, तो D की आवश्यकता है नहीं यहाँ पे, N कितना है 12/2, और A है फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 + 36। ओके, ये हो जाएगा 6 और ये हो रहा 31, 6 × 31 234। तो 234 टोटल ट्रीज वहां पे वो लगाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये उम्मीद करते समझे होंगे आप। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वो उसने कहा था अपनी क्लास के नंबर के इक्वल वो क्या कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन 18 आई थिंक है। यस, एक स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5, 1, 0.5 से इंक्रीज कर रहा है, शोन इन बिलो फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। ओके, क्या हो क्या रखा है, ऐसे हमारे पास में दिया, ये ए है कोई पॉइंट, इसको हमने सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्कल बनाया है ऐसे। ठीक है, उसके बाद सेंटर जो हमारा बना वो बन गया बी पे। सपोज यहाँ पे हमारे पास बी है। अब ये क्योंकि 0.5 है, ठीक है ना, 0.5 था इसके लिए, तो ये सेमी सर्कल बना। अब वाले के लिए क्या हो जाएगा, अब वाले के लिए 1 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सेंटर आ जाएगा बी पे। अगर बी पे सेंटर होगा तो देखो आप कंपास को यहाँ पे रखोगे, पेंसिल यहाँ तक लेके जाओगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 0.5, इस ए जब सेंटर था तो 0.5 था, तो ये भी 0.5 होगा। ये डायमीटर हो जाएगा इसके लिए, जब हम नीचे से बना रहे होंगे। अब अगर ये डायमीटर होगा, इसको सेंटर ले रहे हैं, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डेफिनेटली 1 हो जाएगी। यहाँ पे आप कंपास रखना, यहाँ से पेंसिल लेकर जाएंगे और ये ऐसे बनेगा। ये बी सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइम फिर ए सेंटर होगा, तो जब ये 1 था और ये 0.5 था, तो 1.5 ये हो गया। आपकी बार ये ऐसे बनेगा, और फिर नेक्स्ट टाइम ये ऐसे बनेगा, फिर नेक्स्ट टाइम ये ऐसे बनेगा। जब हम ऊपर की तरफ बना रहे हैं तो ए सेंटर है, जब नीचे की तरफ बनाएंगे तो बी सेंटर होगा। भाई ये चेंज होता रहेगा आपका। जैसा कि हमने ऊपर की ओर बनाया तो ए सेंटर होगा, ए सेंटर है तो ये कितना था हमारे पास, ये 1 था, 1.5 था, ये 0.5 था, तो कितना हो गया, 2 हो गया। और जब नीचे से बनाएंगे आपके पास, जैसे ये नीचे से बनेगा आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अभी
2.5। तो 0.5 का क्या हो रहा है, हमेशा इंक्रीज हो रहा है। तो सपोज ये L1 लेंथ है, ये L2 है, फिर ये L3 हुई, नीचे L4 आई, अब ये गई तो ये L5 आई, ये वाली आई तो L6 आई, अब L7, L8, L9, वो इसी तरह से वो 13 टोटल हमारे पास क्या है कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स है। तो अगर ये स्पाइरल किसी वायर से अगर सपोज बनाया हो, फिर हम उसको बाद में खोल दें, ऐसे लेंथ निकाल लें उसका, लंबा कर लें उसे, तो टोटल लेंथ कितना होगा वी हैव टू फाइंड, ठीक है ना। तो जो टोटल लेंथ होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, विल बी होगा, अब देखिए ये क्या चीज है हमारे पास, ये हमारे पास सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल जानना यहाँ पे जरूरी है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr और सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है सॉरी πr। ओके, तो इसका लेंथ कितना हो गया, ये है क्या एक्चुअली, अभी तो इसको हम L1 प्लस L2 प्लस अप टू L13 तक लिख देते हैं, ठीक है ना। अब बाद में L1 को रिप्लेस करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे मैंने अभी आपको कहा πr होता है इसका लेंथ, ठीक है ना, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, ये होता है πr। तो हो जाएगा πr1 प्लस πr2 प्लस अप टू πr13। ओके, अब यहाँ से हम पाई को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक। पाई कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, r1 प्लस r2 प्लस अप टू r13। पाई को तो चलने दो, r1 है 0.5, r2 है 1.0, r3 है 1.5 अप टू इसी तरह चलते हुए r13 हो जाएगा हमारे पास 6.5। ये आधा आधा काम हो रहा है, 2 है तो 1 हुआ, 1 था तो 0.5 हुआ, 3 आएगा तो 1.5 हुआ, 4 होगा तो 2 होगा, 13 है तो उसका हाफ 6.5 हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसका सम कर लेना, बाद में पाई का वैल्यू रख लेना हमको। तो इसको हम सम कर लेते हैं अगर, तो ये कितना हो रहा है, पाई को तभी फिलहाल रहने दीजिए हम। तो ये कितने टोटल टर्म्स है हमारे पास 13, तो हो जाएगा 13/2 a फर्स्ट टर्म और a एन लास्ट टर्म। तो 6.5 प्लस 0.5 कितना हो गया 7, तो ये हमारे पास बना 7 और ये 13 कितना है, 13 से बजा 91 होता ओवर 2, तो 22/7 5 होता और ये हो रहा 91/2। ओके, तो 7 इसको कैंसिल कर देगा 13 टाइम्स और 2 इसको कैंसिल कर देगा 11 टाइम्स, तो 11 3 जा 33, 3 कैरी 3, 11 1 जा 11 और 3 14, 143। और इसने सेंटीमीटर कहा था, तो ये हमारे पास लेंथ है, तो क्योंकि तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर 143 सेंटीमीटर में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, इसी तरह देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 है, 200 logs are stacked in the following manners, 20 log in bottom, 19 in next, 18 in next। कुछ लॉग्स हमारे पास रखे गए हैं कुछ इस टाइप से 1 2 3 4 5 6। इनको बैलेंस बनाने के लिए कैसे करते हैं, जैसे 6 रखा, इसके ऊपर कितने रखेंगे हम 5, इन 2 के बीच एक, 2 के बीच एक, 2 के बीच एक, 2 के बीच एक, 5 हो गए, फिर इसके ऊपर 4, फिर इसके ऊपर 3, फिर इसके ऊपर 2 और एट लास्ट 1। ये इसका फ्रंट व्यू दिख रहा आपको, इसका लास्ट व्यू नहीं दिख रहा, पॉसिबल नहीं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना। तो ये क्या है आपके पास, हमारे पास इस तरह से लॉक्स रखे हुए हैं, लट्ठे रखे हुए हैं, ये बांस के लट्ठे हो सकते हैं, प्लास्टिक के पाइप्स हो सकते हैं, इस तरह से उसको रखा गया है ताकि वो गिरे ना। तो ट्राइंगुलर नुमा ऐसे बनता है, बाद में जाके इसको हम पास्कल ट्राइंगल भी कहते हैं, क्लास 11 के अंदर आप पढ़िएगा, 11 12 के अंदर मैथ्स के अंदर पास्कल ट्राइंगल भी कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है ना। तो इसने वही बात कही हुई है। तो जो AP यहाँ पे कंसीडर की जा रही है कैसे बन रही है, 20 then 19 then 18 एंड अप टू चलता जा रहा है। लास्ट टर्म क्या है शायद हमको बताना होगा इसमें कहा इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, यानी कि n बताना, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप, यानी कि an बताना। a हमारे पास 20, d हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1, n क्या होगा और an क्या होगा, दोनों चीजें हमें बतानी है, ठीक है। और इसके अलावा हमको जो गिवन है वो है SN है हमारे पास 200। ओके, तो बस फॉर्मूला लगा लो अब जो गिवन है आपको, ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो ये हमारे पास 200 इक्वल्स टू n/2
2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 और d हमारे पास माइनस का 1। ओके, बस सॉल्व कर लेना हमें। ये कितना हो रहा है, 400 हो रहा है यहाँ पे, इक्वल्स टू n हो जाएगा 40 माइनस n प्लस 1, तो 41 हो जाएगा। क्वांटिटी बन रही है, ये माइनस n इसका इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n स्क्वायर, ये 41 माइनस 41n और ये प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ओके, तो इक्वालिटी बन गई हमारे पास, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इसे सॉल्व करके हमको n मिल सकता है इजीली। यू नो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। n इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी, तो हो जाएगा 41 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 41 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 और a तो 1 है तो 4 इंटू 400 हो जाएगा अपॉन 2a, 1 का यहाँ पे हो जाएगा 41 प्लस माइनस, और 41 का स्क्वायर होता है हमारे पास 41 1681 माइनस ये होता है 1600 अपॉन 2, ये हो जाएगा 81 स्क्वायर रूट 9, तो 41 प्लस माइनस 9/2, यानी 41 प्लस 9 करेंगे तो 50/2 25, और 41 माइनस 9 करेंगे तो 41 माइनस 9 हो जाएगा आपका 32, 32/2 60। ओके, दो आंसर आपको मिल गए, 25 एंड 16 मिले। ठीक है, एंड 25 एंड 16 है, दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हमारे पास हो जाती है कि हम 25 कंसीडर करेंगे या 16 कंसीडर करेंगे। अब ये कंफ्यूजन कौन दूर करेगा, ये कंफ्यूजन an दूर करेगा। अगर हम n को 25 लिखते हैं, इफ n इक्वल्स टू 25 देन an इक्वल्स टू, तो an क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस 24d। ओके, a प्लस 24d हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस a प्लस 24d, 24 और d है -1, 24 इंटू -1 यानी कि माइनस का 4, नॉट पॉसिबल। an-4, इसका मतलब क्या हुआ समझिए आप, ये कह रहा है कि सबसे ऊपर टॉप रो जो होगी वहां पे -4 लॉक्स होंगे, मतलब -4 पाइप वहां पे होंगे, या -4 लट्ठे वो वहां पे रखे गए होंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि -4 कैसे हो सकता है, इसलिए n इक्वल्स टू 25 पॉसिबल नहीं होगा। आपने लिख दिया यहाँ पे नॉट पॉसिबल। वी हैव टू कंसिडर बोथ द आंसर, ऑलवेज माइंड इट। ओके, इफ n इक्वल्स टू 16 देन an इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a प्लस 15d, और अब ये कितना हो जाएगा, a हमारे पास 20 प्लस 15 इंटू -1, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 5। तो देख रहे हैं अब 5, ये कह रहा है कि सबसे ऊपर के लॉग में कितने होंगे, 5, सबसे टॉप रो में कितने होंगे, 5 लॉग्स होंगे, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, वो 16 होंगे, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे 16 ढांगे लगी होंगी, ये समझिए आप, और सबसे ऊपर वाले में कितने आएंगे, 5। ओके, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक भी यूज हो रहा है, और जो डबल आंसर है वो थोड़ा सा एक ट्रिक भी आपको दे रहा है सोचने के लिए, तो इसलिए अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज एज वेल एज चैप्टर 20th क्वेश्चन है, पोटैटो रेस हो रही है, a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato। आप डायग्राम तो देख लेंगे, बस आप समझे, यहाँ पे एक बकेट है और यहाँ से 5 मीटर पे एक पोटैटो रखा है, फिर उसकी डिस्टेंस फिक्स हो जाती है, और 10 पोटैटोस ऐसे आई थिंक रखे हुए हैं, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, और वो रखे हुए हैं आपके 3 मीटर की डिस्टेंस, ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, और ये भी 3 मीटर, ऐसे 10 पोटैटोज रखे गए। ठीक है, अब रूल क्या है, एक कंपटीटर को क्या करना, यहाँ पे से दौड़ना है, उसने जाना है, जाना यहाँ तक, ये पोटैटो उठाया, वापस आना बकेट में डालना, फिर जाना यहाँ तक सेकंड वाले पे, एक पोटैटो उठाया, फिर वापस आके, ऐसे नहीं कि जाना और सारे सारे उठा के लेकर आ जाना, ऐसे नहीं करना है, जाना है 1 by 1। ऐसा भी नहीं करना कि जाकर लास्ट वाला पहले उठा लेना, फिर
बाद वाला उठाना है, ऐसे भी नहीं करना है। रूल है ये उसका कि यहाँ से जाना है, यहाँ तक पहुँचे तो कितना मीटर चले गए हो, 5 मीटर। वो कंप्यूटर 5 मीटर जाएगा, उसको उठाएंगे और वापस आके यहाँ डालेंगे कि 5 वो गए, 5 वो वापस आए, 10 मीटर। ठीक है ना, चलो ऐड करते हुए चलेंगे 10। नेक्स्ट टाइम पे वो फिर गए कितना, इस वाले को उठाने के लिए, सेकंड वाले को उठाने के लिए कितना जाएंगे, वो 5 और 3 8 जाएंगे और 8 ही वापस आएंगे 68 बकेट में डालने के लिए। फिर वो नेक्स्ट टाइम कितना जाएंगे, 5 3 8 और 3 11 जाएंगे और 11 ही वापस आएंगे 22। फिर नेक्स्ट वाले में कितना जाएंगे, 11 3 14 जाएंगे और 14 ही वापस आएंगे 28 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे अप टू 10th टर्म। तो यू कैन सी कि ये एपी बना, देखिए 10 16 22 28, नेक्स्ट 34 आने वाला है, देन 40 46 52 58 64, ओके एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म। तो यानी कि हमको क्या मिल गया, ए कितना मिला 10, बी कितना मिला 6, एन कितना मिला 10। 10 क्योंकि 10 पोटैटोज रखे गए, ठीक है ना। इस फर्स्ट के लिए तो हमने ये वाला लिखा है, सेकंड के लिए ये वाला लिखा है, तो इसी तरह लास्ट 10th वाला होगा उसके लिए 10th टर्म तक आएगा हमारे पास। तो हमको ये बताना है कि उस कंपटीटर ने टोटल, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, कितना उसको भागना पड़ेगा टोटल। तो जो टोटल लेंथ होगी वो मिल जाएगी Sn इक्वल्स टू n/2 2a plus n minus 1 d। now we have 10/2 2 into 10 plus 9 into 6, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लेते हैं, ये बचेगा 10, यहाँ बचा 10 प्लस और ये 3 बाहर गया, 2 यहाँ पे 6 में से 9 3 27, तो 370 मीटर। 370 मीटर टोटल रन करना पड़ेगा एक कंपटीटर को इन 10 के 10 पोटैटोज को उठाकर बकेट में डालने के लिए। अब ये प्रतियोगिता होगी सब लोगों के लिए। अब देखा ये जाएगा कि ये 370 मीटर कौन कितने जल्दी तय कर लेता, अपनी डिस्टेंस को कवर कर लेता, ठीक है ना, वही उसका वो विनर होगा। ठीक है ना, फिलहाल आप विनर हैं क्योंकि आप 5.3 तक कंप्लीट कर चुके होंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। हमने एक पीडीएफ अपलोड किया है व्हाट्सएप ग्रुप में भी, आपको एक होम असाइनमेंट का पेज दिया था, 20 क्वेश्चंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के उसके अंदर हैं, आप उन्हें सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कीप स्टडिंग, कीप मैथ्स आप रेगुलर बेस पे पढ़ते रहिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।